नमस्कार। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की राह पर चल रहे हैं। दोनों ही राष्ट्रपतियों में एक बड़ी समानता है। ये इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेलेंस्की ने जिस तरह से रूस के साथ में बैर मोल ली, उन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के हाथों की कठपुतली बनकर अपने पड़ोसी रूस के साथ में शत्रुता कर ली और नतीजा ये हुआ कि पिछले 2 साल से भी अधिक समय से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान जेलेंस्की यानी यूएन को उठाना पड़ रहा है। अब जेलेंस्की अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत कर कर भी मामला हल कर सकते थे ताकि यूक्रेन को इस तरह से नुकसान न होता। यूक्रेन कभी जो एक विकसित राष्ट्र माना जाता था, लेकिन आज यूक्रेन आज लगभग पूरी तरह से मटिया मेट हो चुका है। जगह जगह लाशें हैं, जगह जगह युद्ध के निशान दिखाई दे रहे हैं, बिल्डिंगों का मलबा बिखरा पड़ा है। मतलब ये कहा कि यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो चुका है, तो ये गलत नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो की। जस्टिन ट्रूडो भी इसी राह पर चल रहे हैं। भारत और कनाडा के संबंध जस्टिन ट्रूडो सरकार आने के पहले बहुत अच्छे थे, मजबूत थे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो जब पिछली बार राष्ट्रपति बने तो ट्रूडो ने अपने चुनाव जीतने के लिए चाइना का सहयोग लिया। ये सहयोग डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट था, क्योंकि जो आपके कनाडा के में पिछले चुनाव हुए थे उनमें विदेशी ताकतों ने हस्तक्षेप किया था और उनमें प्रमुख नाम चाइना का आ रहा है। और अब जस्टिन ट्रूडो अपनी कुर्सी को फिर से वापस पाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पिछले चुनाव में जो चाइना ने इनडायरेक्टली वहाँ के चुनाव में हस्तक्षेप किया था उस मुद्दे को दबा दिया और अब भारत के साथ में बैर मोल ले रहे हैं, भारत के साथ में टकराव बढ़ा रहे हैं। हर कोई जानता है कि खालिस्तान आतंकवादियों का एक प्रमुख गढ़ कनाडा है। अब आप दूसरे देशों के वांछित आतंकवादियों को अपने यहाँ शरण दोगे, उनको सिटीजनशिप दोगे और उसके बाद में कहोगे कि भारत ने उनको मार दिया, या भारत की खुफिया एजेंसियों पर आरोप लगाओगे, भारत के राजनयिकों पर आरोप लगाओगे, तो ये कहाँ तक उचित है? आपके पास में कोई भी सबूत नहीं है। 1 साल पहले भी आपने यही किया था, लेकिन आज तक आप कोई भी सबूत भारत को नहीं दे पाए हैं। भारत दुनिया का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मजबूत देश है, सैनिक शक्ति से भी मजबूत है और न्यूक्लियर ताकत भी है। ऐसे में ये कनाडा जैसे छोटे देश की भारत के साथ में भिड़ना आत्महत्या करने के समान है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को कनाडा की फिक्र नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी की फिक्र है, क्योंकि कनाडा में बड़ी तादाद में पंजाब के लोग रहते हैं और ये वोटर हैं वहाँ के। तो वहाँ के जो इनको जो मतलब पंजाब के वोटर हैं उनके वोट चाहिए, इसीलिए ये खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण देते हैं, उनको सिटीजनशिप देते हैं और बाद में अगर कोई इनको अज्ञाता किसी कारण से कोई इनका हत्या हो जाती है कोई, तो उसका आरोप भारत पर मार देती है, जबकि उनके पास में कोई भी सबूत नहीं है। अब अगर ये पूछें कि जस्टिन ट्रूडो क्यों फुदक रहे हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि वे कुछ भी करेंगे अमेरिका उनके पीछे खड़ा रहेगा, प्रत्यक्ष रूप से ना सही अप्रत्यक्ष रूप से खड़ा रहेगा। उन्हें चाइना की भी सय है, चाइना की सय के कारण ही वे भारत के साथ में बैर मोल ले रहे हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सबक लेना चाहिए कि जेलेंस्की ने जिस तरह से अमेरिका की और उसके देशों की हाथों कठपुतली बनकर अपने दो देश का विनाश करा लिया, कहीं जस्टिन ट्रूडो भी कनाडा के साथ यही ना करें। बहरहाल हम तो यही कहते हैं कि भगवान ट्रूडो को सद्बुद्धि दे।